तो इस मर्तबा पोर्टफोलियो क्यों नहीं दिया गया आपको? बस इस दफा इस काबिल नहीं समझा। नहीं, आपने तो बहुत काम किया था। यू वर वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव मेंबर्स ऑफ द सिंध कैबिनेट। वो काम तो किया, साथ भी काम भी किया था। बहुत शुक्रिया। तो मेरी तारीफ करने तो दीजिए। जी वो कर रहे हैं। इन्हें गुस्सा चढ़ा हुआ है ना, ये असल काम समझ रहे हैं कि आपने जो मंगनी करवा ली थी। अच्छा, मंगनी पे गुस्सा नहीं है, ओकाड़ा में मंगनी पे गुस्सा है। नहीं, वहाँ क्यों गुस्सा है? ओकाड़ा से नाराज? कोई ऐसा शख्स है जो दिखने में बिल्कुल अनिल कपूर की बेवा दिखाई देता है। अच्छा, आप खामोश रहिए, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, शादी नेक्स्ट ईयर करेंगे? शादी नेक्स्ट ईयर। तो सर तुसी बरात ना जाओगे? नहीं, आफ्ताब साहब मेरी तरफ से आएंगे। अच्छा, मैं उधर से भी हो सकता हूँ, इधर से भी। एक दिन मैं इधर से जाऊंगा एक दिन उधर और से एक दिन उधर से। तुसी दोनों पासे आ जाना ना, तुझसे भांडो जिधर मर्जी आके मंग लो। ए वीआईपी बरात होनी, घरे सानू वड़न भी देंदे कि नहीं? इन्होंने वड़न देना, इन्होंने निकलन नहीं देना। जी शफकत महमूद साहब, बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ लाए और आज एक तरह की ईद सेलिब्रेशन के साथ साथ आपकी फतह के बारे में ख्वातीन हज़रात मैं पहले कह चुका हूं कि ये इत्तफाक था और बहुत सफाकी है इस हुस्न इत्तफाक में कि मेरे दो दोस्त लाहौर के एक ही हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, मद्दे मुकाबिल थे। एक जीत गए, वो आपके सामने बैठे हैं, एक हार गए, ख्वाजा हसन। वो भी इतने ही खूबसूरत, इतने ही उम्दा आदमी हैं जितने ये थे। मेरा ख्याल है इन्हें इमरान खान ने ख्वाजा हसन के मुकाबले पे खड़ा किया था कि इतना प्यारा आदमी नवाज शरीफ लेके आ रहा है, तुम जाओ और उसे हराओ। लाहौर से इलेक्शन लड़ना और फिर हराना नवाज लीग को, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी आपकी। कैसा फील कर रहे हैं आप? बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। लाहौर में जहाँ पे पिछले 30 साल से ये सीट जो है वो मुस्लिम लीग नून जीत रही थी, और वहाँ से जीतना, जैसे आपने कहा कि पर यह है कि हमारी पार्टी की इमरान खान साहब की मकबूलियत की वजह से हुआ है, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत की वजह से हुआ है। हमने भी मेहनत की। तहरीक इंसाफ की अगर मकबूलियत देखें या इमरान खान की मकबूलियत और जो अंदाजे लगाए जा रहे थे, और जैसा आपने खुद फरमाया था पिछली दफा जब आप तशरीफ लाए अ फ्यू मंथ्स बैक, आपने कहा था कि आप देखिएगा कि हमारी पार्टी आपको हैरान कर देगी। तो मैं थोड़ी देर के लिए मुझे महसूस हुआ आपकी बात बड़ी लर्जा खेज है, एज इफ यू नो अ लिटिल टू मच, जो हमें शायद नहीं पता। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप 70-80 सीटें जरूर निकालेंगे, लेकिन फिर 30, 32, 33 पे आके ब्रेक लग जाना, वो कैसा महसूस किया? नहीं, हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमें बहुत सारी चीज़ों पे इतराज़ है और वो उनका हम इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी एक और तनाज़र से देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में दूसरी बड़ी जमात बन के हम उभरे हैं। 76 लाख वोट हमने लिए। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत बनी है। तकरीबन 30-32 सीटें नेशनल असेंबली में आई हैं, 4 सीटें हमारी सिंध असेंबली में आई हैं। चलिए, मौर्रख की सहूलत के लिए कुछ थोड़ा सा बताइए कि वो क्या क्या अवामिल थे कि जिनकी बिना पर वो फतह आपसे छीन ली गई, धांधली हुई, खुल के बताइए। इसमें तो कोई शक नहीं है। जब रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की और फतह क्लेम कर दी, उस वक्त हमारी तो काउंटिंग हो रही थी और उसके बाद हमारे साथ कंप्लीट नॉन कोऑपरेशन हुई। आपकी क्रिटिकल चीजें होती हैं। सर, इलेक्शन तो हो चुका था। बाय दैट टाइम डैमेज वाज ऑलरेडी डन। बट काउंटिंग के अंदर बहुत कुछ हो रहा था। उसके अंदर अटेम्प्ट्स हो रहे थे, जो बैलेट बॉक्सेस थे उनको रिप्लेस करने की। ओह अच्छा। लेकिन हमें अफसोस जिस बात का है कि हमने कहा कि जी ठीक है, हम खुले दिल से पाकिस्तान की बका की खातिर, जमहूरियत की खातिर हम तस्लीम करते हैं रिजल्ट को। लेकिन हमने ये कहा कि अगर लोग मायूस हो गए तो आइंदा वो वोट डालने नहीं जाएंगे। इस दफा बहुत सारे लोग ऐसे निकले वोट डालने के लिए जिन्होंने जिंदगी में कभी वोट नहीं दिया। तो हमने सिर्फ ये कहा कि उनकी तसल्ली के लिए आप 4 हलकों में बायोमेट्रिक यानी कि अंगूठों के साथ आप एक काउंटिंग कर लें, तो आप देखेंगे एक ही अंगूठा जो है उससे 500 वोट कास्ट हो गए। तो इसलिए बायोमेट्रिक क्यों जरूरी है? बायोमेट्रिक के अंदर ये नहीं पता लगेगा वोट किसको गया। जी जी जी। लेकिन ये तो पता लग जाएगा कि एक ही हमें तो ऐसी खबरें भी हैं कि लोगों ने ऐसे ऐसे करके अंगूठे लगाए। सो मकसद ये है कि ये इससे जमहूरियत जो है मजबूत नहीं होगी। इंडिया में ये बड़ी कामयाबी से ये तजुर्बा किया जा चुका है बायोमेट्रिक्स का, और खास तौर पर इंडिया की आबादी जो 1 अरब से ज्यादा है। नहीं आफ्ताब जी, हमें मुस्तकबिल में तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ जाना पड़ेगा। मैंने गुजारिश की थी इलेक्शन से पहले, अपील की थी कि सिर्फ और सिर्फ, और अगर इंडिया में हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है। जी बिल्कुल। मेरी गल कर रहे हैं। अच्छा यार हकीम,
फारिग औकात में क्या करते हो? ਇਹ ਉੜਦੇ ਕਾਂ ਫੜਦਾ ਜੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਐਟਮ ਬੰਬ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਸਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ नहीं तो ये भी हिकमत करते हैं। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਣ ਕੱਚਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ अच्छा जी, अब ऐवान सदर से निकलने के बाद आप क्या समझती हैं, जरदारी साहब को अपना सियासी मैदान लाहौर में सजाना चाहिए या बदस्तूर कराची? मेरा ख्याल है कि पंजाब में उनको बेस बनाना चाहिए, क्योंकि पंजाब में एक तो स्कोप भी ज्यादा है और पार्टी को यहाँ शिकस्त भी हुई है। स्कोप किस तरह ज्यादा है? देखिए, जहाँ आपको शिकस्त होती है वहाँ आप अपनी कमजोरियाँ देखते हैं कि क्या कमजोरी थी, क्या वजूहात थी जिसकी वजह से शिकस्त हुई है। और यहाँ अगर वर्किंग की जाए और जरदारी साहब अगर क़यादत संभालें और पार्टी को दोबारा से रिवैम्प करें तो मैं समझती हूँ कि अगले इलेक्शन में बहुत अच्छा चांस है पीपल्स पार्टी का जीतने का। ये जो शिकस्त हुई है इतनी इबरतनाक पार्टी को, उसकी वजूहात बुनियादी तौर पर पार्टी के हवाले से क्या है? देखिए, एक तो पंजाब में पार्टी की कोई कैंपेनिंग नहीं रही, इट वाज एज गुड एज जीरो। ठीक। और फिर हमारे साथ थ्रेट परसेप्शन भी था, हमारे लीडरान को धमकियां भी थी। कैंपेन तो हमने पूरे पाकिस्तान में वो नहीं की जो हम रवायती तौर पे करती है पीपल्स पार्टी, बड़े जलसे करना और लीडरान वहाँ आते हैं और खिताब करते हैं। लेकिन सिंध में फिर भी हमारे लीडरान जाते रहे और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में करते रहे। लेकिन पंजाब एक बहुत बड़ा कैनवस है, बहुत बड़ा एक सूबा है जहाँ पर एक बड़े डायनामिक लीडर की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ जरदारी साहब अब क्योंकि सदारत नहीं रहेगी तो उसके बाद उनको फोकस अगर यहाँ पर वो करें और साथ में अगर बिलावल भुट्टो जरदारी भी आए तो आई थिंक देयर इज अ वेरी वेरी गुड चांस फॉर द पार्टी टू विन। इसके इम्कानात कितने हैं? ये तो फैसला सदर साहब खुद ही करेंगे कि उनको आइंदा का क्या लाएमल बनाना है। लीडरशिप आपको चाहिए, ये जमहूरियत नहीं, ये जमहूरियत के नाम पे एक ढकोसला है। अब लोगों के साथ चीटिंग की जा रही है। देखिए, नवाज शरीफ भी है कि जैसे जरदारी भी एक तरह के, इमरान खान भी एक तरह के। आपको सलाउद्दीन अय्यूबी चाहिए, वो कहाँ से आएगी? ये पैदा करो कहीं से, हमें क्या पता। सलाउद्दीन अय्यूबी रोज रोज पैदा नहीं होते, ये हमारा काम नहीं है। जिस तरह की कौम हम बन चुके हैं हमें ऐसे ही लीडर अब जेब देते हैं। सर हकीम साहब दे अब्बे दी ख्वाहिश सी कहना ते कर यूसुफ बिन ताजमहल पैदा हो गए, फिर पैदा हो गया नक्रोमा ऑफ घाना। नक्रोमा ऑफ घाना, तुम्हें पता है कितना बड़ा लीडर था? जी सर, और कितना सड़ा लीडर। ये अब्बे दी ख्वाहिश सी कि मेरा पुत्र साइंसदान होवे, वो बम बन गया। जी, तो आप बात कर रहे थे मिस शर्मिला से। मिस शर्मिला, जब आप बात करती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, हमारे इसी शो में आज से साल पहले आपने अपने ख्वाबों के शहजादे का तज़किरा किया था, फिर आपने उसे पा लिया, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मंगनी अपनी का मोहब्बत को पा लेना हाँ। एक बड़ी कामयाबी होती है। और हमारी नेक तमन्नाएं भी आपके आपकी साथ। नेक तमन्नाएं साथ ही, और आपने जो महीना कहा था उसी महीने में हुआ। वाह बाबा जी, मेरे यहाँ औलाद होगी। इतनी प्रेडिक्शंस आप करते हैं माशाल्लाह, आपने तो नजम सिटी की चिड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया। आपको कुछ अंदाजा नहीं हुआ उस दिन कि मुझे कुछ पता था मामला का? आपको बहुत कुछ पता होता है। मेरी हालांकि कोई चिड़िया नहीं है लेकिन मुझे पता था। हाँ सर तुसी इनू चिड़ी चिड़ी कही है। अच्छा जी, तो अब शादी का इरादा नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह? मैं जी, आपकी मेरा उम्र ख्याल में है- क्या शादी कर... अच्छा सॉरी, मैं समझा शायद आप मुझसे बात कर रहे हैं। आई एम सॉरी प्लीज। आपकी तो तीसरी होने वाली है। बुजुर्गो तुसी किनिया करनी है, हर जंग च ब्याह कीता तुसी। ये बताइए कि लिटरेचर पढ़ती हैं? कम, अब तो लिटरेचर, साइंस, हर चीज सियासत है। नहीं, किस तरह की किताबें मोस्टली पढ़ा नहीं, करती? मैं बायोग्राफीज पढ़ती थी, ऑटोबायोग्राफीज। अच्छी बायोग्राफी किसकी पढ़ी हुई? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की तो बहुत पुरानी होगी ना? मेरा ख्याल है कि उसकी और एक क्वीन नूर की मैंने पढ़ी थी, ये मेरी फेवरेट है दो। मैंने भी एक बड़ी सबक आमोज बायोग्राफी पढ़ी थी, किसकी? रास्पुटिन। जो बारीक जुमला रास्पुटिन लिखता है, उसका सवाल कमाल है, कमाल। अच्छा, रास्पुटिन की ऑटोबायोग्राफी नहीं थी? थी, इब्ने खुल्दून ने लिखी। एक उसकी पोती ने लिखी थी। इब्ने खुल्दून उसकी पोती थी। जाने दे, क्या कर रहे हैं? सर ये रास्पुटिन कौन था? रशियन कैरेक्टर था, बड़ा खौफनाक। हकीम साहब तो ज्यादा खौफनाक। तुझे पता क्या रास्पुटिन क्या है? अच्छा जी, आप ये बताइए रास्पुटिन मरा किस तरह था? उसके साथ बड़ा अजीब वाकया हुआ था। हाँ, वो तो हुआ था, लेकिन क्या? बताता हूँ। उसको मौत आई हुई थी, मर गया। पता है कैसे? कैसे? ऐसे
ख़वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज, और पहली चैलेंजर इस तरफ से। जी जनाब। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए आ गए आ गए पास हम। जी जनाब। आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी। फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी। जिस तरह आप बता रहे हैं हसीना मान जाएगी, इस तरह तो हसीना भाग जाएगी। जी। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा। पहले बढ़ाते हो जाए। अजे मैटर क्लियर नहीं की थी तो किड़ियां गल्लां करन दे। नहीं, इतनी जल्दी किसी ने वादा खिलाफी कैसे कर लिया आपने? 8वीं च तेरा ये हाल है ते बीए च ते तू आज चुक देगा। जी नसीर भाई। फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं। नहीं। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और सुषमा की। जी। तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी गाना सको। कहता है उठा ना सको, अगर गिर गया तो मुझे तुम कभी न जाने मुझे क्यों यही हो चला यार गा लेने दो। है, मेरे प्यार को तुम बुलाना पाओ। ये सर किसी को मकान खाली कराना होवे ना ते इन्हां को बंदा गाना गवा कोई किराएदार मकान ना छड्डदा होवे ते इन्हां दी आवाज सुनानी चाहिए। वो शहर छोड़ जाएगा। छड्ड दे के दौड़ दे। नसीर भाई। आवाज़ मेहदी हसन। फिल्म का नाम है दुराहा। आज गोलगप्पे खा के आए हो ना? तू खाना। ये इसका मतलब है फिल्म का नाम है सहेल जाना, थोड़ा खट्टा और सारे बिल्कुल में बहुत तंग आ गया। आप क्या तंग है जितना मैं तंग हूँ? अच्छा का बच्चा। शर्मिला फारूकी। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में। वाह जी वाह। अच्छा, बहुत खूबसूरत गाना है, यकीनन बूझ भी लिया होगा उन्होंने, क्योंकि बहुत ही सिंपल, बहुत सादा है। इसकी शान नजूल के बारे में मैं पूछना चाहूंगा। खैरियत है? आप बैठे याद आ एक गया। तवील अरसे के बाद मंगनी हुए, साल हो गया, तकरीबन 6 माह हो गए। बाजी आपने अपनी शादी पे हमें बुलाना है। जिਵੇਂ तू उर्दू बोलने है ना, हाँ उन्होंने तेन इतने नहीं बुलाना। बस ही है बाजी, आपने हमें अपनी शादी पे बुलाना है। अल्लाह आपको जिंदगी दे, बस तू चमोटा ही कढ़ना। चंगा भला तू बैठा है, तेन किन्ने कैसी तू उर्दू बोल। जी नसीर भाई। फिल्म का नाम है शम्मा और परवाना। आवाज मुजीब आलम की। शबनम, नदीम, रानी और इजाद इस पिक्चर में थे। बताते बताते आगे ना गिर गया ना। आज ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨਾ, ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਦੋ ਬਦਮਾਸ਼ ਲਿਆ ਹੈ। जी शफकत महमूद साहब। बड़ा मुश्किल काम ये तो डाल है दिया आपने। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, क्या खूबसूरत गाना है। सांझ की दुल्हन कदम जमाए, चुपके चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई हो सपनों के दीप जलाए। दीप जलाए, दीप जलाए। वाह 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 वाह। सारे यही तुसी इलेक्शनां च गाउंदे, 2 सीटां होर आ जाणियां। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये जो जीतते हैं ये ऐसे ही जीत गए? ये गा के ही जीते हैं। ऐसे ही जीत गए हैं। जी नसीर भाई। फिल्म का नाम आनंद। आवाज मन्ना डे। जी।
मैं क्या बात करते हैं, मैं यहाँ पर चैलेंज करता हुआ क्या अच्छा लगूंगा? क्या सारे चैलेंज तो नहीं? आया हूँ, मिस शर्मिला भी बैठी हैं, मौका भी है, तो इस वजह से एक गाना गा देते। मिस शर्मिला पे पढ़ रही है, शफकत महमूद भी बैठे हैं साथ। मैं शफकत महमूद को देखूं, मैं पागल हूँ? जब मिस शर्मिला मेरे साथ बैठी हुई हैं तो मैं शफकत महमूद साहब को क्यों देखूं? वो तो खुद अपने आप को नहीं देख रहे। इतना हसीन पार्लियामेंटेरियन आपने कभी देखा? उसमें कोई शक नहीं, लेकिन इतना हसीन पार्लियामेंटेरियन कभी देखा? वो नेशनल असेंबली के मेंबर हैं। कोई बात नहीं, ये सिंध असेंबली की मेंबर है। अच्छा सुनाइए। मिस शर्मिला, इजाजत? अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ गाना गा लूं। वैसे मैं आपके लिए, इनके लिए अनजान नहीं हूं, इनको पता नहीं, इनके साथ मैं चैटिंग भी करता हूं नजमा के नाम से। आप बहुत बोर करते हैं वैसे। थैंक यू वेरी मच, आप उससे ज्यादा बोर करते हैं मुझे। और मिस शर्मिला, आपसे मुझे एक बहुत बड़ा गिला है। आपने भी मंगनी क्या ओकाड़ा में की है? आपको पता है ओकाड़ा में भैंसें चोरी होती हैं? अच्छा नहीं है, देखिए ये इस बात की तायद कर रही हैं कि कुस्तुनतुनिया से लेकर गरनाता से लेकर खुरासान से लेकर बगदाद से लेकर उंदुलुस तक सब ये बात जानते हैं कि ओकाड़ा में भैंसें चोरी होती हैं। वैसे ही चोरी होती है ना। थोड़े अरसे बाद आप देखिएगा मिस शर्मिला, आज तो बड़े स्टाइल से बैठी हुई है, थोड़े अरसे बाद कर रही होंगे भाई भाई। सारा ओकाड़ा इस तरह नहीं बोलता। तो ओकाड़ा में क्या फारसी बोली जाती है? बताइए मुझे। बड़ी शुस्ता उर्दू पंजाबी, बहुत शुस्ता। ये बड़ा खूबसूरत जांगली लहजा है, सारे ओकाड़े में ये नहीं बोला जाता। जांगली लहजा, उनकी हवाइयां उड़ गई, उनको तो पता ही नहीं थी ये बात। दीपालपुर, वसीरपुर, हवेली, लखा, यहाँ पर जो एक्सेंट है ना, ये सराइकी के बहुत करीब है। जांगली और सराइकी का खूबसूरत इम्तजाज है, ये बड़ा फर्क है। तो ये तो बहुत सॉफ्ट इलाके में जा रही हैं। बड़ा सॉफ्ट इलाका है, मुझे पता है। You know very well and the very Okadas, yes of course. ये ओकाड़ा की बहू हैं। हाँ तो मुबारक हो आपको, ओकाड़ा की आप बहू, बड़ी लकी हैं आप, ओकाड़ा की बहू बन गई। कुछ लोगों को तो ये शर्फ हासिल ही नहीं हो सका। शफकत साहब को मुबारक दें, वो भी ओकाड़ा जा रहे हैं। वो इलेक्शन जीते हैं नवाज शरीफ के खिलाफ उन्हीं के शहर से। आप जीते हैं इलेक्शन तो अम्मी को भी जितवा देना, तो यकीन करें सिर्फ 225 वोट मिले ना। जी। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार। अच्छा छाटे ना गल्लां नूं ये दस, बहुत दूर खलोता जे उसका। छाटे ना गल्लां नूं ये दस, डॉक्टर ने की किया है? कुर्ता ते बड़ा फराद दे सालियां वाला पाया है। फराद कौन? ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਖੋਦਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗਟਰ ਖੋਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੜਤਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ दुबईयों। ਰਾਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਦੁਬਈयों। जी नसीर भाई। फिल्म का नाम है एक तेरा सहारा। ये गाना नसीम बेगम ने भी गाया, सलीम रजा ने भी गाया, मूसीकार थे मास्टर अनैत हुसैन। आप मिर्जा साहब। पहली बारी अज ओना अखियां ने तकिया, ਭੈਨਕ ਲਾਈ ਹੈ। तके आके हाय मार सटिया, वाह वाह वाह। हाय मार सटिया। ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਇੰਜੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤਲੀ ਕਰਕੇ। जी। आवाज गुलाम अली। फिल्म का नाम है ठा। गुल्लू। जिंदे आखां के जान सजना, शाला रवे जवान सजना, मैं तेरे कुर्बान सजना, हो गन्निया दी राह माया ते ओ जने ना बोली, ओ तोड़े दिसदा तेरा माया। जिंदे आखां के जान। ये कहाँ से आ गया? गाना नहीं है, रेडी लाई है नाल नाल राह भी देखदा है। सारे पाग ब्रदर्स दो भी बड़े ही गरीब ने बेचारे, लेकिन मेहनत का शय मजाक नहीं है। और ऊपर से इलाका भी ऐसा है जो डाकुओं का गढ़ है, और आप तो यहाँ आ गए फिर भी डकैतियां हो रही हैं। ਸਾਰੇ ਏਡੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਘਰ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਚੋਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। चोरियां ही उत्थे बड़ियां होंदियां। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। हाँ दोवें भरा, एक सुबह भौंकदे एक शाम ਨੂੰ ਭੌਂਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਤਾਇਆ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਉਰਲੇ ਦਾ ਗਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਇਆ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਤੂੰ ਦੇਣੀ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਡਰਦੇ ਆ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਭੌਂਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸਰ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ। ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। We'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी।
खबर है कि ज्वेलरी, मलबूसात और मेकअप का सामान महंगा होने के बावजूद मुल्क भर के ख्वाजा सराओं ने ईद शॉपिंग में जोशो खरोश का मुजाहरा किया। आए सदके जावा बाकी सारियां बाजियां ते डैमेज ने केड़ा पीस विच बैठा मैं जरा नवी बाजी आई है मैं अप्लाइड फॉर हां जी नवी बाजी एडी तू अप्लाइड फॉर तू भी रीकंडीशन की है आए सदके जावा नहीं बाजी तू की खिलारा पा के बैठी हाय हाय लगदा कोई पालक दा ट्रक ला गया पेशावर दी जेल इन्ने थोड़ी उरली और ये पेशावर की जेल नहीं थी ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀ ਜੀ डेरा इस्माइल खान ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਹੀ ਸੀ अच्छा इसने जेल तोड़ी कैसे ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਸਵਾਰ ਖਵਾਤੀ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਚੜ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਗੁੰਧਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ हाय बाजी ईद किने फंक्शन कीते की मजे आए ने ਹਾਏ 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 ਬਾਜੀ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ੇ ਆਏ ਨੇ ऐतकी ते पहला प्रोग्राम ही बहुत बड़ा सी कौन सा ममनून हुसैन साहब दे घर गए यकीन ਜਿਹੜੇ कर ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੇਂ ਸਦਰ ਆਏ ਨੇ एडे कंफ्यूज आदमी लागे नहीं सरे किसी मुल्क दे सदर ने तो और क्या लग रहा था लगता सी बल्दिया दे सदर ने यही तो उनकी सबसे अहम बात है बहुत सिंपल सादा आदमी है तुम पता है पैदा कहाँ हुए थे ये ਕਿੱਥੇ ਜੀ आगरा ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਗਈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਗਰੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਾਂਜੀ ਫੁਹਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਫੁਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਯਾ ਆਗਰਾ ਕਿਹੜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਭਲਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਬਾਜੀ ਹਾਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕੀ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੇਖਿਆ हाँ जी देखा है ਖੈਰਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਛੱਡਣਾ ਨਾ दुनिया की हसीन तरीन इमारतों में से एक है हाय हाय इस मॉन्यूमेंट के बारे में दुनिया भर के मशाहिर ने बड़ी बड़ी बातें कर रखी हैं जिसने देखा है उसने कुछ ना कुछ कहा जरूर है लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरत और खुशगवार बात पता किसने की ਕਿੰਨੇ ਜੀ बिल क्लिंटन ने ਹਾਏ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਕਿਹੜਾ ਉਹੀ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਕਾ ਨਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ उसने कहा है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं एक वो जिन्होंने ताजमहल देख रखा है और एक वो जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੇਖਣ कौन सी यार तुम किसको कह रहे हो ये ਐਜਰਾ ਢੇਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਾਗਿਓ ਅੰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਦੂਰੋਂ ਤੇ ਸੰਡਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ लागियों क्या होता है ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਜੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਫਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਿਕਰੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਪਤੀ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਿਆ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਯੂਨਾਨੀ ਦਾ ਦਾਦਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲਾ ਖੁਸਰਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ वो कौन सी खुशी ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਆਤਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸੇ ਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੈਗ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਂਦੇ ਸਨ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਕੁੱਤਾ ਹੋਰ ਮੰਗਾਇਆ ਅਖੀਰ 200 ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਹੋਰ ਮੰਗਾਇਆ 500 ਕੁੱਤਾ ਇਕੱਠਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁੰਘਿਆ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਈ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ये तुसी कुत्तियां कोलो इंतकाम ले यार किसकी बात हो रही है ये कुत्तों वाला मामला ये किसका हो रहा है ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਬਲੈਕ ਬੈਰੀ यार कितना नफीस इंसान है वो। जी खामोश बैठे हो और तुम लगे हो ਤੁਹਾਡਾ ਡੱਫੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸੰਘਾਓ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੁੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जिड्डी मैली है ना कुत्ते ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਪਿਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫੀਡ 'ਚ ਦੁੱਧ ਤੂੰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਯਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਆ ਮੈਂ ਮਾਂ ਤੇ ਆ ਬੈਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੇਲਾ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਜਿਹਾ ਮਾਂ ਹੀ ये दोनों बहने ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੀ जी खबर है कि साबिक वजीर आला बलोचिस्तान के दौर में 1.5 अरब रुपए से खरीदा गया तैयारा खराब हो गया 1.5 अरब ना ਤਿਆਰਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਲੰਡੇ ਚ ਲਿਆ ਸੀ ये 2012 सितंबर में खरीदा गया और बड़ी तनकीद हुई इसके बावजूद
वजीर आला बलूचिस्तान उस वक्त रईसानी साहब थे। असलम रईसानी साहब ने तमाम तर तनकीद के बावजूद यह जहाज खरीदा, 1.5 अरब रुपया इसके ऊपर खर्च किया। अब वो बुरी तरह खराब हो चुका है और उसे ठीक करने दुबई ले जाया गया। एडा भैड़ा हाल हो गया सर उस बेचारे त्यारे दा, पता नहीं मिट्टी ढोंदे रहे दुबई गया ठीक हो जाएगा। ਉਹ ਦੁਬਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਬਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਇਥੋਂ ਕੋਈ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਚ ਤਿਆਰਾ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। अच्छा जी, हाँ जी, इंजन ਉਹਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। इंजन पहले है ही नहीं सी भी। ऐसे ही काम का नहीं था। 2 इंजन है उसके, हर जहाज च 2 इंजन होंगे ने, हर जहाज में नहीं होते। ट्विन इंजन, सिंगल इंजन, 4 इंजन। हर गल च ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਪੈਂਦੇ सर वैसे सरकारी जहाज ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਠੇ ਨੇ। और नहीं, बड़े बड़े अच्छे होंगे ने, मैं आप सफर किया है। ਇਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ 5 ਜਹਾਜ਼ ਪਾੜੇ ਨੇ। ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਡੁੱਬਾ, ਇਸ ਭਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡੁੱਬਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਈਫ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹਨੇ ਫੇ ਗਿੱਟੇ ਨਾ ਬੰਨ ਲਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣੋ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਦਾਬੂ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਹੋ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਹਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਬਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਹਾਜ਼ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ। ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸੜਕੋਂ ਸੜਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਉਂਦੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਵੇ। ਉਹ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਮ ਪੈਸੇਂਜਰਾਂ ਦੇ ਬੈਲਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਲ ਬਣ ਕੇ ਪਾਇਲਟ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹਿੱਲਿਆ ਤੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ, ਔਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੇੜਦੇ ਨੇ। यानी कार्गो वाली साइड में। जी सर। ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੱਟੇ ਕੋ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ आ रहा है। पटा क्या होता है? तो सर जहाज में जो नहीं सामान यहाँ से आता है, कन्वेयर बेल्ट होती है। हाँ, कन्वेयर बेल्ट। ਸਰ ਕਨਵੇਅਰ ਬੈਲਟ ਤੇ ਡੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ। ਸਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ? सर जी टैंक भी आ जाते हैं, हाथी भी आ जाते हैं। C-130 कहलाता है वो। उसमें टैंक्स आते हैं, उसमें ट्रक्स आते हैं, उसमें तो बहुत सारा सामान। जिस दिन इन्हें सफर करना होता ना टैंक्स आते ने, ना तोपा आउंदियां ने, नहीं सीटां भी ला दिंदे ने, पायलट भी नहीं बिठाते, वो छरा थले साइकिल ते आउंदे। और सर जिस इलाके च इन्हां दा जहाज लैंड करना होंदा है ना, पहले पूरा इलाका खाली कराउंदे ने। अनाउंसमेंट हो जाती 2 दिन पहले ही, इलाका खाली कर दो। और जहाज लैंड नहीं करता, बूहा खोल के समुद्र च धक्का दे। मच्छियां फिर वो गालां कढ़दियां। सर जहाज तो इन्होंने भी बनाया पग्गां वाली जोड़ी ने। पग्गां वाली जोड़ी क्या होता है? सर है और ले लिया दी जोड़ी। मीज कर अच्छा ले ले एडे सोहने होंदे ने। इन्होंने उड़ान वाला जहाज नहीं बनाया, और ये जहाज शराब बेचते ने। तो शराब तेन बड़ी याद आती है। यार बात सुनो, अब अगर तुमने इस लहजे में बात की ना तो मैं काट दूंगा। देखिए जी, सुबह के हम दोनों भाई बैठे हैं और हमारी एक बात नहीं सुनते। देखो यार किस कदर खूबसूरत उर्दू बोली है उसने। सर जेडी उन्हें उर्दू बोली ना 5 मिनट आधा घंटा बच्चों को कुटवाना सी ढा के। ये जो लाल पगड़ी वाला है ना, एड़ा अन्नियां दा कुली। यार प्लीज, समान किस दा चुकना दा चुक किसी और दा लैंदा जी। कुल नहीं लगता है चौधरी शुजात और पोलियो के कतरे पीने भूल गया। ये चो शुजात साहब को कहंदा रमजान है, मैं सुकात ही दे दो, उन्होंने ऐनक ला के देती। नहीं बहुत ग्रैंजर है इसके चेहरे में। जी सर, हर काला बंदा तानू ग्रैंजर क्यों लगता है? ये भी योल ब्रायनर की तरह लगता है। सर जिस दिन दा छोटा हकीम आया ना, इन्हें दोवां दे प्यार आन लग पे। ये छोटा हकीम इतना प्यारा है, देखो। सर बहुता पढ़ के किते तुसी अन्ने ते नहीं होगे। यार देखो सी चॉकलेट जिसे भी की है। खुदा दा वास्ता ही सर, ये चॉकलेट नहीं, ये डार्क चॉकलेट है। और सिर्फ डार्क चॉकलेट को फिर हटा दो। डार्क चॉकलेट पूरी दुनिया में पता है किन मरीजों के लिए बहुत जरूरी है? जेड़े आखिरी साथ ने।
ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਖਵਾਓ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਮਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈ यार बात सुनो, दिल के मरीजों के लिए ये बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, डार्क चॉकलेट का तस्करा हो रहा है। जो दिल के मरीज होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी, दिन में एक दफा जरूर खानी चाहिए। चॉकलेट इंसाना वास्ते नहीं सर, ये घोड़े खाते ने। ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ और किम साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं आपके बारे में? मेरी गल कर रहे हैं और किसकी कर रहे हैं? ये वाकई हकीम है, बहुत अच्छे हकीम, बड़े आला हकीम ने। अच्छा जी, अपने वाले साहब का इलाज किया ਸੀ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ? माशाल्लाह आज उन्होंने 13वीं बरसी है। अच्छा हकीम साहब ये बताइए, आपकी हिकमत कैसी चल रही है? सर मरीਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। वो कैसे? ਡਰਨਾ ਜੀ। हिकमत कब शुरू की? पिछले साल तो सर, पहले क्रिस गेल दी अम्मी ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। और जो ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਅੰਮੀ ਬਣਨਾ ਨਾ ਅੱਬਾ ਬਣਨਾ, ਇਹਨੇ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। तो हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।